बुलाया था नीतीश कुमार ने, क्यों नहीं गए तेजस्वी यादव? आज 2014 के बाद जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कहीं कब्रिस्तान खोद रही है, कहीं मकबरे खोद रही है, कहीं दरगाहें खोद रही है, किसी का बुलडोज़र से किसी का घर उजाड़ दे रही है। तो आप क्या चाहते हैं? वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है ये पारित हो जाएगा तो इनको तो और ज़बरदस्त एक हथियार मिल जाएगा। मुस्लिम संगठन नाराज थे, उन्होंने बायकॉट किया था नीतीश कुमार के घर पर आयोजित दावते इफ्तार का। तेजस्वी यादव भी डरे मुस्लिम संगठनों की नाराजगी से और उन्होंने भी नीतीश कुमार के घर पर नहीं जाना ठीक समझा। सुनिए ना, चिराग पासवान से सवाल ये बनना चाहिए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान भाइयों के धर्म गुरुओं को गाली क्यों दे रहा है। सवाल ये होना चाहिए और इस सवाल का जवाब दे चिराग पासवान, अगर हैसियत और हिम्मत है तो। अरे ये चिराग पासवान हनुमान हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तबाड़तोड़ तेल मालिश कर सकते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन मुसलमानों के लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष गालियां देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बिहार की राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ा हुआ है। मुस्लिम संगठन नाराज हैं और मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी खुलकर जताई है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन था, दावते इफ्तार का आयोजन था। इमारते सरिया मुस्लिम संगठन, उन्होंने इमारते सरिया ने बाकायदा पत्र जारी किया और नीतीश कुमार के घर पर आयोजित इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया। आज केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन है, लेकिन उनके इफ्तार का भी बायकॉट किया गया है, जो खबरें आ रही हैं। तो मुस्लिम संगठनों की नाराजगी पर बात करेंगे, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजू खान साहब हैं, आरजेडी के मुखर प्रवक्ता। लेकिन आरजू खान साहब, वक्फ पर बात होगी, इफ्तार पर बात होगी, लेकिन बात सबसे पहले तेजस्वी यादव पर होगी। बुलाया था नीतीश कुमार ने, क्यों नहीं गए तेजस्वी यादव? इसका सही जवाब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ही आपको देंगे। तमाम चीज़ें हैं, वो पत्रकार महोदय आप भी समझ चुके होंगे और हम भी समझते हैं। कुछ चीज़ें सांकेतिक होती हैं और वो सांकेतिक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी परेशानी की जो बात ये है कि किस तरीके से कल बेशर्मी और बेहूदगी वाली राजनीति की गई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के खालिद अनवर की तरफ से। सबसे पहले उन्होंने तो कहा कि ये दस्तावेज जो निकले हैं वो फर्जी हैं, ये इमारत शरिया का नहीं है और तमाम तंजीमें उनके साथ नहीं हैं। इस चीज़ों को प्रमुखता के साथ तमाम टीवी चैनल्स पे दिखाया गया और उसमें राष्ट्रीय जनता दल का नाम घुसाड़ने की कोशिश की। तो ये उनकी शर्मनाक और बेहुदा हरकत थी और उसको फिर वक्फ बोर्ड के जो मुफ्ती हैं उन लोगों ने उसका खंडन किया कि ये जो हम लोगों ने दस्तावेज जारी किया है ये 100% सही है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं कर रही है इसमें राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कर रही है। सबसे बड़ा सवाल था कि ये 7 जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो बड़े बड़े जो तंजीम जो चलती है, जो संगठन चलती है, ये उनका मामला था। राजनीतिकरण किसने किया? जनता दल यूनाइटेड ने। और इनका नकाब जो है ना वो इनके चेहरे से उतर गया है। NRC CA में देखा इन्होंने किस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया, फिर 3 तलाक पे किस तरीके से इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो मुसलमान इस प्रदेश का समझता है। और फिर ये वक्फ बिल बोर्ड, साफ कहना है, ये जो 7 जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो संगठन हैं, इनका साफ कहना है कि आज 2014 के बाद जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कहीं कब्रिस्तान खोद रही है, कहीं मकबरे खोद रही है, कहीं दरगाहें खोद रही है, किसी का बुलडोज़र से किसी का घर उजाड़ दे रही है। तो आप क्या चाहते हैं? वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है ये पारित हो जाएगा तो इनको तो और ज़बरदस्त एक हथियार मिल जाएगा। मुस्लिम संगठन नाराज थे, उन्होंने बायकॉट किया था नीतीश कुमार के घर पर आयोजित दावते इफ्तार का।
तेजस्वी यादव भी डरे मुस्लिम संगठनों की नाराजगी से, और उन्होंने भी नीतीश कुमार के घर पर नहीं जाना ठीक समझा। सुनिए ना, आप इसको दूसरे तरीके से देखिए ना। आप इस सवाल का जवाब आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव देंगे। हम सवाल से कब भागते हैं? वो कहाँ हमारे लिए सुलभ है, उनसे कहाँ बात होगी? क्यों नहीं बात होगी? ना, क्यों नहीं पार्टी के बात होगी? प्रवक्ता हम हैं। तो बोल रहे हैं, हम हर तरीके से जो गरीब, वंचित, मजलूम, बेबस, लाचार और जो अकलियत है, हम उसके साथ रहते हैं। यही तो राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। आप लोग चाचा सवाल ये होना चाहिए कि हम तो बात करते हैं माइब के साथ, बाप की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड के जो सेकुलर चोला जोड़ के बैठे हुए जो थे नीतीश कुमार जी, ये RSS की गोद में जाके बैठ चुके हैं। ये बताएं कि इनकी विचारधारा सामाजिक विचारधारा नहीं है। ये बताएं कि इनकी विचारधारा सिर्फ कुर्सी तक महदूद रह गई है, इनको सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है। ये हमसे क्या सवाल करते हैं? ये सवाल मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम संगठन कर रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहब? आप किसी भी जाति के धर्म गुरुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कल मुसलमान भाइयों के धर्म गुरुओं को गाली देने का काम किया। सवाल ये है, उन तहजीबों को नकारात्मक रवैया दिखाने की कोशिश की गई, उन तंजीमों को गलत ठहराया गया। और ये मुट्ठी भर जो लोग हैं ना, जो टोपी लगा कर आए थे, वो जनता दल यूनाइटेड के पेड वर्कर थे। चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, आप पूरे लोगों ने प्रदेश क्या के किया मुसलमानों के लिए? चिराग पासवान का सवाल है। चिराग पासवान से सवाल ये बनना चाहिए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान भाइयों के धर्म गुरुओं को गाली क्यों दे रहा है? सवाल ये होना चाहिए। और इस सवाल का जवाब दे चिराग पासवान, अगर हैसियत और हिम्मत है तो। अरे ये चिराग पासवान हनुमान हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तबाड़तोड़ तेल मालिश कर सकते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन मुसलमानों के लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष गालियां देते हैं। आपने कल ही देखा इन्होंने क्या कहा मुस्लिम धर्मगुरुओं के बारे में, कि ऐसे मुफ्ती आलिम आए और गए फतवा देके। उन्होंने सीधे तौर पे अपमानित करने का काम किया। अरे ये जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने धर्म के लोगों को चताया कि आप इनके अवतार पार्टी से किनारा कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को फलां जगह नहीं आना चाहिए, फलां जगह कहीं अगर प्रदर्शन हो रहा है, मठ मठाधीशों का कोई मामला हो रहा है, कुंभ हो रहा है, तो ये नहीं आदेश दिया कि यहाँ मुसलमान वर्जित है। इन्होंने तो सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, और सवाल हमेशा सत्ता से होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं? इसका राजनीतिकरण करते हैं, इसको राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बनाम कर देते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? अरे ये धर्म गुरुओं का मामला था, आप उनको क्यों नहीं लेते हैं अपने विश्वास के अंदर? आपका दायित्व बनता है। आप क्यों नहीं मिलते हैं नीतीश कुमार जी? मेमोरेंडम दिया गया, उसके बाद भी आप क्यों नहीं मिलते? आपकी क्या मजबूरी है? आप तो कहते हैं कि हम मजबूत आदमी हैं। तो जो सत्ता में है उनसे सवाल किया जाएगा, और हम उन तमाम उपेक्षित मुसलमानों के साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल का बल है यही। लेकिन न्योता ठुकरा दिया आपने, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने। फिर आप न्योते पे आ गए। मैंने कहा कि इस न्योते के कॉन्सेप्ट के अंदर जाइए कि न्योता क्या था, न्योता क्या नहीं था। इस प्रदेश की सबसे पहली प्राथमिकता हमारी किसके लिए? गरीब, वंचित, मजदूर, मजलूम और अकलियतों के लिए है। जो लाइन में, कतार में जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। और आप फिर वहीं आ जाते हैं, आप क्यों नहीं गए। हम कहते हैं हम गरीब मजलूमों के लिए काम करते हैं, लेकिन आपके लिए वही चीज़ है। सबसे बड़ा सवाल ये है, बिल्कुल वही चीज है। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा घटनाक्रम है। अभिषेक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता दल यूनाइटेड सेकुलर का चोला ओढ़ के मुसलमानों के धर्म गुरुओं को गाली क्यों दे रही है? चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष मुसलमानों के धर्म गुरुओं को गाली क्यों दे रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है, और ये सोचने का विषय है। आपको राजनीति करनी है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ राजनीति करिए, लेकिन किसी के धर्म गुरुओं को आप गाली मत दीजिए। चलिए, वक्फ पर मामला कितना गर्म है और मामले से ज़्यादा आरजेडी कितनी गर्म है, इसकी वानगी आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिली होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।